कलीसिया के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बिना मसीही विश्वास की कहानी अधूरी प्रतीत होती है। संत पेतरुस और संत पौलुस ऐसे ही दो महान प्रेरित हैं जिनका जीवन संघर्ष, विश्वास और बलिदान आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। इन दोनों संतों का पर्व केवल दो महान व्यक्तियों की स्मृति नहीं है, बल्कि यह विश्वास, परिवर्तन, समर्पण और मिशन की एक जीवंत कहानी है। जब हम संत पेतरुस और संत पौलुस के पर्व को मनाते हैं, तब हम केवल इतिहास की ओर नहीं देखते, बल्कि अपने जीवन के विश्वास को भी परखते हैं। हम यह प्रश्न करते हैं, क्या हमारा विश्वास भी उतना ही जीवित, साहसी और समर्पित है जितना इन महान प्रेरितों का था? संत पेतरुस और संत पौलुस दोनों का स्वभाव, पृष्ठभूमि और जीवन बहुत भिन्न था, लेकिन एक बात उन्हें जोड़ती थी, यीशु के प्रति उनका प्रेम और सुसमाचार के लिए उनका पूर्ण समर्पण। एक मछुआरा था, दूसरा विद्वान। एक सरल और भावुक था, तो दूसरा बुद्धिमान और तर्कशील। एक ने यीशु के साथ प्रत्यक्ष समय बिताया, दूसरे ने पुनर्जीवित प्रभु के दर्शन के बाद जीवन बदला। फिर भी प्रभु ने दोनों को चुना और उनके माध्यम से कलीसिया की मजबूत नींव रखी। यह बात हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल एक प्रकार के लोगों को नहीं बुलाते, वे हर स्वभाव, हर परिस्थिति और हर पृष्ठभूमि के लोगों का उपयोग अपने कार्य के लिए कर सकते हैं। संत पेतरुस का जीवन हमें विशेष रूप से आशा देता है। वे मूल रूप से एक साधारण मछुआरे थे। उनके पास कोई विशेष शिक्षा या ऊंचा सामाजिक दर्जा नहीं था, लेकिन जब यीशु ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे पीछे आओ, तब उनका जीवन बदलने लगा। पतरस में उत्साह बहुत था, लेकिन कमजोरी भी थी। वे जल्दी बोलते थे, जल्दी निर्णय लेते थे और कई बार डर भी जाते थे। जब यीशु पानी पर चल रहे थे, तो पेतरुस भी विश्वास के साथ पानी पर चलने लगा। लेकिन जैसे ही उनका ध्यान प्रभु से हटकर तूफान पर गया, वे डूबने लगे। यह घटना केवल पतरस की नहीं, बल्कि हम सब की कहानी है। जब हमारा ध्यान प्रभु पर होता है, तब जीवन की कठिनाइयां भी छोटी लगती है, लेकिन जब हम केवल समस्याओं को देखते हैं, तब भय हमें घेर लेता है। पेतरुस ने यीशु से गहरा प्रेम किया, लेकिन उनका जीवन कमजोरी से भी भरा था। अंतिम भोज के समय उन्होंने गर्व से कहा था कि चाहे सब लोग प्रभु को छोड़ दें, वे कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वही पेतरुस डर के कारण 3 बार यीशु का इनकार कर बैठे। यह घटना उनके जीवन की सबसे दुखद घड़ी थी। मुर्गे की आवाज सुनकर उन्हें अपने शब्द याद आए और वे बाहर जाकर फूट फूट कर रोए। यह आंसू केवल पश्चाताप के आंसू नहीं थे, बल्कि टूटे हुए प्रेम के आंसू थे। शायद उन्हें लगा होगा कि अब वे प्रभु के योग्य नहीं रहे, लेकिन यीशु के प्रेम पूर्ण दृष्टि ने पेतरुस को गिरने के बाद भी उठाया। पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने उनसे 3 बार पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और हर बार उत्तर मिलने पर कहा, मेरी भेड़ों की देखभाल करो। यह क्षण बहुत सुंदर है। यीशु ने पेतरुस को उनके पाप के कारण अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्हें नया अवसर दिया। यह हम सबके लिए आशा का संदेश है। हम भी कई बार गिरते हैं,
असफल होते हैं, विश्वास में कमजोर पड़ते हैं, लेकिन प्रभु हमें समाप्त नहीं करते। वे हमें फिर से उठाते हैं और नया जीवन देते हैं। संत पेतरुस का जीवन यह बताता है कि ईश्वर पूर्ण लोगों को नहीं चुनते, बल्कि जिन्हें चुनते हैं उन्हें धीरे धीरे पूर्ण बनाते हैं। पेतरुस की कमजोरी ही बाद में उनकी शक्ति बन गई। जो व्यक्ति कभी डर कर प्रभु का इनकार कर बैठा था, वही आगे चलकर हजारों लोगों के सामने निर्भीकता से सुसमाचार का प्रचार करने लगा। जिसने कभी भय में झुककर सत्य को छिपाया था, वही अंततः अपने विश्वास के लिए शहीद हो गया। यह परिवर्तन केवल मनुष्य की शक्ति से संभव नहीं था, यह पवित्र आत्मा की शक्ति का परिणाम था। दूसरी ओर संत पौलुस का जीवन परिवर्तन का सबसे महान उदाहरण है। उनका प्रारंभिक नाम साउल था और वे मसीहियों के विरोधी थे। वे सोचते थे कि यीशु के अनुयायी गलत मार्ग पर हैं। उन्होंने मसीहियों को पकड़वाया, सताया और उनके खिलाफ कठोरता दिखाई। लेकिन प्रभु की योजनाएं मनुष्य की योजनाओं से भिन्न होती हैं। दमिश्क के मार्ग पर जब वे मसीहियों को पकड़ने जा रहे थे, तब एक तेज प्रकाश ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने प्रभु की आवाज सुनी, साउल साउल, तू मुझे क्यों सताता है? यह अनुभव उनके जीवन का मोड़ बन गया। उस दिन केवल पौलुस की आंखें नहीं बदलीं, उनका पूरा हृदय बदल गया। जो व्यक्ति पहले मसीहियों का शत्रु था, वही आगे चलकर सुसमाचार के सबसे बड़े प्रचारक बन गए। उन्होंने नगर नगर जाकर प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कठिन यात्राएं की, जेल झेली, पत्थर खाए, अपमान सहा, भूख और प्यास सही, लेकिन फिर भी वे रुके नहीं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर किसी भी व्यक्ति को बदल सकते हैं। कोई भी इतना दूर नहीं होता कि प्रभु का प्रेम उसे वापस ना ला पाए। संत पौलुस हमें यह भी सिखाते हैं कि विश्वास केवल भावनाओं का विषय नहीं, बल्कि साहस और समर्पण का मार्ग है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे, लेकिन फिर भी लिखा, जब मैं कमजोर होता हूं तभी शक्तिशाली होता हूं। यह वचन हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर नहीं, बल्कि प्रभु में होती है। आज जब हम छोटी छोटी कठिनाइयों से निराश हो जाते हैं, तब पौलुस का जीवन हमें धैर्य और साहस की प्रेरणा देता है। संत पेतरुस और संत पौलुस के जीवन को साथ में देखने पर एक गहरा संदेश मिलता है। दोनों बहुत अलग थे, लेकिन दोनों प्रभु के लिए एक हो गए। कई बार हमारे समाज, परिवार और कलीसिया में विचारों का अंतर होता है। लोग अलग सोचते हैं, अलग बोलते हैं और अलग ढंग से काम करते हैं। लेकिन इन दोनों संतों का जीवन सिखाता है कि भिन्नता के बावजूद एकता संभव है। यदि लक्ष्य प्रभु हो, तो मतभेद भी विभाजन का कारण नहीं बनते, बल्कि समृद्धि का कारण बन जाते हैं। पेतरुस हमें सिखाते हैं कि यदि हम गिर जाएं, तब भी उठ सकते हैं। पौलुस हमें सिखाते हैं कि यदि हमारा अतीत गलतियों से भरा हो, तब भी नया जीवन संभव है। पेतरुस पतरस का जीवन हमें नम्रता का पाठ पढ़ाता है, जबकि पौलुस का जीवन
परिवर्तन की शक्ति को दिखाता है। दोनों मिलकर हमें बताते हैं कि प्रभु किसी को भी नया बना सकते हैं। संत पेतरुस और संत पौलुस दोनों अंततः शहीद हुए। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम बलिदान प्रभु के लिए दिया। परंपरा के अनुसार पेतरुस को उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि वे स्वयं को प्रभु की तरह मरने योग्य नहीं मानते थे। पौलुस का सिर काटकर उन्हें शहीद किया गया। उनकी मृत्यु हार नहीं थी, बल्कि विश्वास की विजय थी। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि जो प्रभु के लिए जीता है वह मृत्यु में भी नहीं हारता। शायद हम पूर्ण नहीं हैं, शायद हम कई बार गिरते हैं, शायद हमारे भीतर भी डर और संदेह है, लेकिन यदि हम प्रभु के साथ चलते रहें तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। जैसे एक मछुआरा कलीसिया की चट्टान बन गया और एक सताने वाला सुसमाचार का महान प्रचारक, वैसे ही प्रभु हमारे जीवन को भी नई दिशा दे सकते हैं। आज यदि हम अपने जीवन की ओर देखें तो शायद हम में से हर व्यक्ति के भीतर थोड़ा सा थॉमस छिपा हुआ है। कभी हम विश्वास करते हैं, कभी प्रश्न पूछते हैं, कभी डरते हैं, कभी आशा खो देते हैं। लेकिन प्रभु हमें वही नहीं देता, लेकिन प्रभु हमें वही नहीं छोड़ते। वे बार बार हमारे पास आते हैं और कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें केवल इतना करना है कि अपने हृदय को खोलें और थॉमस की तरह कहें, मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर।